और चैनल आज से हम लोग 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में क्यों ज़रूरी है। आखिर रिप्रोडक्शन जीवों में क्यों होता है, इसकी कोई वजह तो होगी ना। जो भी काम होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, तो वही इसमें बताना है कि रिप्रोडक्शन जीवों में क्यों होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मैं पढ़ के अभी आपको बताता हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब कि यहाँ जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है, इसमें ये बताया गया है रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जीव अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करता है। तो आपको ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। और यहाँ हमने देख लिया है कि रिप्रोडक्शन एक तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक जीव अपने तरह के दूसरे जीव को उत्पन्न करते हैं, इसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो नेचर में डेवलप हुआ, यानी कि नेचर ने जीवों में डेवलप किया, उसके पीछे कोई ना कोई नेचर का पर्पस होगा। तो नेचर का पर्पस था रिप्रोडक्शन के पीछे कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन टू जनरेशन। मतलब जीव की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कॉन्टिन्यूटी बने रहे, जीव खत्म ना हो, उनकी एक पीढ़ी दर पीढ़ी कॉन्टिन्यूटी चलती रहे। अब हम यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें हम इसे डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि रिप्रोडक्शन में कितने जीव भाग लेते हैं उसके आधार पर। तो नंबर के आधार पर रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियो में हम इसे और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विद या विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो नया जीव बनता है, वो सिंगल पेरेंट के द्वारा उत्पन्न हो सकता है, और इसमें गेमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय टू पेरेंट, मतलब यहाँ दो पेरेंट इवॉल्व होंगे इस प्रोसेस में, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में, तभी न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, वरना नहीं। और इसमें गेमीट भी ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, एंड वाई। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा रिप्रोडक्शन का मेथड अच्छा है और क्यों। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम इसे पहले पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये बता रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में अच्छा होता है। अब यहाँ नीचे हम देखेंगे क्यों अच्छा होता है। बिकॉज इट इज़ इवॉल्व मियोसिस एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। इस लाइन का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये इसमें मियोसिस होती है तथा मेल एंड फीमेल गेमीट का फ्यूजन होता है। मियोसिस से क्या तात्पर्य है, मियोसिस मतलब जब एक जीव होता है वो 2n का होता है, और वो जब डिवाइड होकर n बनाता है, यानी उसके आधे ही आते हैं इधर गुड कैरेक्टर्स, और आधे जो दूसरा होता है उसके आधे आते हैं। तो इस तरह से आधे आधे दो तरफ से आकर जो बनता है 2n का जाइगोट, उसमें वेरिएशन आ जाएंगी ना, क्योंकि कुछ कैरेक्टर इसके आएंगे, कुछ कैरेक्टर आए इससे आएंगे।
तो वेरिएशन आएंगी और वेरिएशन ही आगे एवोल्यूशन को बढ़ाएंगी, नई स्पीसीज को जनरेट करेंगी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2n का होता है, यही डिवाइड हो जाएगा और 2n का बन जाएगा। बस बार बार यही ऐसे ही डिवाइड होता है, 2n सेम क्लोनिंग बनते जाते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा माना गया है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं माना गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाई टू पेरेंट रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल ऑफ पेरेंट। मतलब कि ऑफ स्प्रिंग इसमें जो प्रोड्यूस की जाती हैं पेरेंट के द्वारा, वो सेम अपने पेरेंट के जैसे नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होती हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट आल्सो काज वेरिएशन विच इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। मतलब यही जो वेरिएशन आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही वेरिएशन आती हैं जो कि इवोल्यूशन और सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इन डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए आवश्यक हैं। जब वेरिएशन आएंगी तो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कर पाएगा, वरना सेम जो वैसे ही यदि वेरिएशन नहीं आएंगी तो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो वेरिएशन ज़रूरी है डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव करने के लिए। ये सारी वेरिएशन आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर मेथड है रिप्रोडक्शन का, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो इसे रीड करते हैं। वाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्मेड बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन। मतलब यहाँ ये क्वेश्चन कर रहा है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑफस्प्रिंग बनती हैं उन्हें क्लोन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मतलब कि ये लाइन ये कहना चाहती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल मतलब जीव पर्याप्त तो होता है एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट लाइन, एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू पेरेंट बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दीज पेरेंट। इस लाइन का मतलब है कि जो नई ऑफस्प्रिंग बनती हैं वो सिर्फ आइडेंटिकल नहीं होती हैं अपने पेरेंट की, बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, सेम टू सेम अपने पेरेंट के ही जैसे होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं वो सेम एग्जैक्ट कॉपी होती हैं अपने पेरेंट की। The term clone is used to describe such morphological and genetically similar individual। इसका मतलब यह है जो क्लोन शब्द यूज किया जाता है वो उन चीज़ों के लिए यूज किया जाता है जो मार्फोलॉजिकली सिमिलर हों प्लस जेनेटिकली सिमिलर हों, देखने में भी समान हो और जब उनका जेनेटिक अध्ययन किया जाए तब भी वो समान हो, उनके लिए क्लोन शब्द यूज किया जाता है। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं वो सिमिलर होती है मार्फोलॉजिकल भी और जेनेटिकली भी, इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्लोन। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए।